बेंजामिन नेतन्याहू राष्ट्रपति का भाई वो लास्ट में खोजने चल गया टॉर्च लेके, कोई और बचा है उसको मार दिया। यहाँ से इजराइल पहुंच गया अपनी राजधानी में, केवल एक कमांडो मारा गया, बाकी सारे लोगों की जान बच गई, वापस लेके चला आया। और हम लोग का जब जहाज हाईजैक हुआ था तो हम लोग 4 आतंकवादियों को बैठा के ले गए थे। समझा क्या? कश्मीर में ये गलती का सिलसिला हम लोगों ने एक तरह से समझिए तो गलती की है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लड़की लोग को जब पढ़ने में मन ना करे तो एक तो डाउनलोड फोटो इसको कर लीजिएगा लो, क्योंकि अगर नौकरी नहीं हुआ ना कोई ठीक नहीं है, कुछ भी पॉसिबल है। इसलिए जब पढ़ाई में मन ना लगे ऑटोमेटिक मोटिवेशन जनरेट हो जाए, पढ़ लो भाई पढ़ लो, जिंदगी भर से जो ऐसा फ्रेम में फोटो लग जाएगा तो दिक्कतें हो जाएगा। यहाँ कितना खतरनाक है समझ में आ रहा है? दोहरा दिया रात में तो आदमी का हार्ट अटैक हो जाएगा। इजराइल का एक जहाज था, इजराइल का एक जहाज, ये बताइए ये देश कौन है? इजराइल। इजराइल का जहाज, इजराइल के लोग मिस्र के शहर कायरो से एक जहाज में बैठ के फ्रांस जा रहे थे। कहां जा रहे थे? आतंकवादियों ने इस जहाज को हैक करके कहां ला दिया? युगांडा। कहां ला दिया? युगांडा ला दिया। और कई करोड़ रुपए की मांग की और कहा कि इजराइल के जेल में जितने कैदी आतंकवादी जो उसके बैचमेट आतंकवादी हैं, जो उनके मित्र हैं, उनको छोड़ा जाए, नहीं तो यहाँ के इस जहाज में जितने 150 लोग हैं उन सबको मार डालेंगे। युगांडा के एयरपोर्ट पे उसको लाया गया, युगांडा के एयरपोर्ट, सबको एयरपोर्ट पे खड़ा कर दिया, एक अलग रूम में बंद कर दिया और नेगोशिएशन चलने लगा। तो इजराइल की एक टीम आतंकवादियों से बात करने लगी कि हम नहीं छोड़ सकते हैं, हमें ऊपर बात करना पड़ेगा, क्योंकि बात जब आतंकवादियों से किया जाता है तो ऐसे ही किया जाता है, प्रपोजल क्या है, ये गलत है, देखिए आपके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर लगेगा, ये सब हम नहीं जानते हैं, हमको इतना करोड़ रुपए चाहिए। तो कहेगा ठीक है हम अभी ऊपर बात करके फिर हम आपको बताते हैं। 2 घंटा तक कुछ बात उतना नहीं करना, बगल में बैठल रहता है जिससे उसको बात करना है, समझ में आ गया? नहीं 2 घंटा बाद डिले करना है ताकि प्लान हो जाए यहाँ पे। फिर वो कहेगा कि देखिए वहाँ इतना पे रेडी नहीं हुए हैं लोग, इतना बात कर रहे हैं। कहेगा अरे तू यहाँ किराना के दुकान पे आया है मलाई करने के लिए, पैसा देता है कि मार दे यहाँ पर? कहेगा मार दोगे तो फिर हम भी तुमसे बात तब क्यों करेंगे? हम तुमसे बस इसीलिए बात कर रहे हैं ना कि तुम जिंदा छोड़ोगे, तुम मारिए दोगे तो हम मिसाइल मार देंगे। तो हमेशा बस क्या किया जाए, उलझाया जाता है। 2 दिन तक उलझा दिया सब। हमारा भी जहाज हाईजैक हुआ था 1999 में IC-814, 5 दिन तक उलझा के रखे थे अजीत डोभाल, जो अभी NSA ना, अजीत डोभाल, यही गए थे कंधार एयरपोर्ट पर। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे, यहाँ आतंकवादियों को छोड़ा गया था। उसी में एक था मौलाना मसूद अजहर, अभी भी जिंदा है, बहुत खतरनाक था। हम लोग छोड़ दिए थे उसको तिहाड़ जेल में, हमारा नहीं समझ में था, जेलवा में रख के दुकाओं का सेवा करता है सब, बहुत सारा चीज है। अरे फांसी कोई मौत की इलाज थोड़ी है, बीमारी भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, गाड़ी पलट सकती है, बुखार लग सकता है, बिजली का झटका मार सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। हाँ, और उसके लिए कौन आएगा लड़ने? वकील। जो वकील लड़ने आएंगे बस कुछ नहीं है, बाइकआउट करा दो। हाँ, हैशटैग फलाना भाई वकील साहब, खत्म कहानी। ये देखिए देश संभालने के लिए ना समझदार नहीं पागल बनना पड़ेगा आपको। दुश्मनों को कैसे 2 दिन तक उलझा दिया और उधर इजराइल के कमांडो सब रेडी हो गए सब। 4 जहाज में इजराइल के कमांडो भर के निकले सब। कहां से? इजराइल में। और वो भूमध्य सागर को पार करते हुए जहाज इतना कम हाइट पे उड़ा रहे थे सब, महज 50 मीटर की हाइट पर, रडार में पकड़ीबे नहीं किया। और जो जहाज जब ये सोमालिया का बॉर्डर पार किया तो उस जहाज का फ्यूल खत्म हो गया। तो दूसरा जहाज आया फ्यूल टैंक लेके, हवा में फ्यूल भर दिया जाता है, पाइप एक लटकाया जाता है, वो अपने पाइप से उसमें भर लेता है। रीफिलिंग किया गया यहाँ पर, और रीफिलिंग करने के बाद वो नीचे यहां से घुस गए सब। इस देश को पते नहीं चला, तंजानिया पार कर गए सब, पते नहीं चला उन सबको। और इती अमीन विदेश गया था, ये मोसाद को पता चल गया कि इती अमीन कहाँ गया है? विदेश। और इती अमीन का जो जहाज था ये उतरे सब एयरपोर्ट पर। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी को ही थोड़े बताया जाता है कि जहाज में कौन है, भाई जहाज आ रहा है लैंड कराओ, तुम्हारा काम खत्म। नहीं समझे? अब जैसे कोई पुलिस, ट्रैफिक पुलिस वाला है,
गाड़ियों का काफिला जा रहा है तो उसको थोड़े बताया जाएगा मुख्यमंत्री कौन है, कन्वे निकल रहा है, निकलने तो तुम अपने काम से मतलब रखो, सड़क खाली कराओ। इसको लगा सब 900 को कि इनके राष्ट्रपति उतर गए। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो एक जहाज लैंड किया, दूसरा लैंड किया, तब तक ये सबको पता चल गया, क्योंकि वो जो चलता था इती अमीन सफेद गाड़ी में, तो ये सब भी कमांडो सफेद गाड़ी से उतरे सब। लेकिन एक हफ्ता पहले इती अमीन अपना सफेद गाड़ी बदल के काला गाड़ी ले लिया था। एक हफ्ता का इंफॉर्मेशन इतना जल्दी जल्दी कैसे खुफिया जानकारी निकाली है, कुछ ना कुछ तो लीक होगा। तब तक पता चल गया कि ससुरा ये तरीका, ये कमांडो दूसरा टाइप का दिख रहा है सब, हमारे राष्ट्रपति की सुरक्षा में जो रहता है उसको तो नहीं, दूसरा टाइप का है सब, वो तो एकदम भयानक रहता है सब, खान सर से भी ज्यादा करिया नहीं, इसे तनी मनी मैच करता है। तो ये सब कहा, सब हल्ला कर दिया सर, अरे तुरी का दूसर लग रहा है, मारा धाए धाए उधिया दिया सब, इसको मर गया सब। वहां सिक्योरिटी गार्ड 2 जहाज लैंड कर गया, तीसरा लैंड किया, एयरपोर्ट अथॉरिटी को दिख गया कि सोचो कौन जहाज आ रहा है, तुरंत लाइट बंद कर दिया। अब एयरपोर्ट पे लाइट बंद हो जाएगी, जहाजें नहीं लैंड कर पाएगी, तो ये सब पहले से हाई पावर का टॉर्च लेके गया था सब, रनवे के दोनों साइड टॉर्च जला दिया सब। तो बस रनवे ही देखना है ना किधर, नहीं तो खेत में उतार देगा वहां से, यहाँ पर दोनों जला दिए, तीसरा को जहाज उतर गई, और उसमें भर के कमांडो गया था, एक वो जहाज खाली गई थी वापस लाने के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बेंजामिन नेतन्याहू जो राष्ट्रपति है ना, उनका बड़ा भाई भी उसमें था, समझ में आ गया? वो भी लेके लीड कर रहा था, मारा पूरा लोगों को एयरपोर्ट पे सुता दिया, जितना सिक्योरिटी, एयरपोर्ट के अंदरवा सिक्योरिटी नहीं रहते हैं सब, अंदर बहुत कम रहते हैं, ज्यादा कहाँ रहते हैं बाहर, क्योंकि बाहर ही तो सारा पता, पूरा व्यवस्था करके आप अंदर भेज रहे हैं। अंदर गया सबको दिया दिया सब, जब तक उनको पता चले मार के सुझा दिया सब। अब जो एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले थे उनको तो ढूंढ फर्क करना है ना कि भाई एयरपोर्ट है, वहां उनके लोग भी हो सकते हैं। अभी हिब्रू भाषा में बोलने लगे सब। इजराइल की भाषा कौन है? हिब्रू। हिब्रू में ही लोग हिब्रू ही समझ सकते थे क्योंकि इजराइल की थी। अब जैसे अमेरिका में जाके हम भोजपुरी में बोला है, कुल बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, भूया बैठ जाओ, भूया बैठ जाओ, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो जो बिहारी होगा समझ जाएगा भूया बैठ जाओ, बाकी समझ में नहीं करेगा। तो हिब्रू में बोल रहा था बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, तो बैठ गए सब, बाकी बैठ भी नहीं किया, धकधका दिया, यहाँ पे जाओ ससुरे तो नहीं, यहाँ पर खत्म कहानी, मार दिया सब वहां पे। अब जो खाली जहाज था उस जहाज में सबको भर दिया गया, और उसके बाद देखा सकीरी बगले में ना 5-6 गो लड़ाकू जहाज रखा था, हैंड गेरनर निकाल के सब लड़ाकू जहाज पे बम मारा सब, क्योंकि ये जहाजिया उड़ेगी तो पिछवा से पीछा कर देगा सब। जहाज उड़ गया, एयरपोर्ट भड़का दिया सब, सबको भर दिया। सबको भरने के बाद जो कमांडो था बेंजामिन नेतन्याहू राष्ट्रपति का भाई, वो लास्ट में खोजने चल गया टॉर्च लेके, कोई और बचा है, उसको मार दिया सब। वो आखिरी में मारा था, उसके बॉडी को भी वहां नहीं छोड़ा सब। बाद में उस सारे कमांडो सब सारे लोगों को मारा सब वहां पर, और फिर गाड़ी में भरा, जहाज में लेके उड़ गया। जहाज में जब गिनती हुई तो पता चला एक महिला कम थी। उस महिला को जब ये लोग गिरफ्तार किया था ना, ये आतंकवादी सब, तो उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, तो उसको एयरपोर्ट से उठा के कहाँ ले गया था? हॉस्पिटल। कहाँ ले गया था? हॉस्पिटल। तो भैया अब उसका क्या है? अब ईसन थोड़े एयरपोर्ट के फोन करेगा कौन है हॉस्पिटल में है, लेके उड़ गया सब, अब वापस उड़ गया सब यहाँ से। और वैसे ही अब की उड़ा था तो पूरा ऊंचाई से, आप देख लो, देखते हैं, यहाँ गया सब, और इधर उसकी इजरायली एयरफोर्स इंतजार कर रही थी। अगर जवाबी कार्रवाई हुआ तो धो देंगे यहीं पर। यहाँ ब्लॉकेज लगा दी इजरायली एयरफोर्स, यहाँ से इजराइल पहुंच गया अपनी राजधानी में। केवल एक कमांडो मारा गया था, बाकी सारे लोगों की जान बच गई थी, वापस लेके चला आया था। और हम लोग का जब जहाज हाईजैक हुआ था तो हम लोग 4 आतंकवादियों को बैठा के ले गए थे। समझ में क्या? कश्मीर में ये गलती का सिलसिला हम लोगों ने एक तरह से समझिए तो गलती की है, हम लोग को वापस नहीं देना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? आतंकवादियों ने जो किडनैप किया ना शुरुआत में, तो आतंकवादी जब किडनैप किए सब तो बदले में फिरौती मांगे सब, फिरौती के साथ साथ वो कुछ आतंकवादियों को छोड़वाने की भी कोशिश की है सब। बहुत बार ऐसा हुआ था कि आतंकवादियों को न छोड़ने की बात कही गई थी। फारूक अब्दुल्ला एक नेता हैं कश्मीर के, उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला, उसके पिता शेख अब्दुल्ला। तो फारूक अब्दुल्ला इस बात के एकदम खिलाफ थे कि आतंकवादियों को नहीं छोड़ा जाए यहाँ पर, और गृह मंत्री की बेटी को किडनैप कर लिया था सब, भारत के गृह मंत्री की बेटी को किडनैप कर लिया था सब, बाद में छोड़ा गया वहां पे। जब आप मेंस लिखिएगा ना यूपीएससी में या बीपीएससी में, तब उस समय आप लोग को ये सब चीजें पढ़ाएंगे आपको कि उसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि कश्मीर की समस्या 1970 से चालू थी, 71 से, क्योंकि जैसे हम लोगों ने 71 में बांग्लादेश को तोड़ा, पाकिस्तान को 2 साल लग गया संभलने में,
1975 में पाकिस्तान ने डिसाइड कर लिया कि हम भारत को अशांत करेंगे। उसी का 2 रास्ता निकाला, एक कश्मीर एक पंजाब, ठीक है। तो जब मेंस वाली क्लास आएगी तो उस पर एकदम ओरिएंटेड रहेगा उसी हिसाब से। अभी तो जनरल हिसाब से चल रहा है। किसी को दिक्कत? बकलोलिया मोबाइल रख दो, रख दी? मेरे पास तो दिमाग है ना। तुम ही कर रहे हैं बकलोलिया जी, समझा रहे हैं मोबाइल, इतना बिना दिमाग का रहते हैं सही से। समझा रहे हो ना, समझना सर हमको कमांडो बना दीजिए। चलिए ध्यान समझिए। किसी को दिक्कत? लड़की सबको ये सब समझ में आता है, हालांकि ये सबको कमांडो वमांडो का मार नहीं समझ में आता। ये सबको सास बहू वाला अच्छा लगता है, सीरियल में। सीरियल वाला समझ, इसमें ज्यादा मारो। अच्छा सीरियल में एक चीज देखना ना, लड़का बैल होता है, औरत ये सब के खेलैले रहती है सब, बेचारा चुपचाप टाई लगाएगा, कल टाइम से आ जाना जी ऑफिस से, ठीक है ले सुजन चल गया ऑफिस। आदमी का काम सीरियल में बस ऑफिस से घर, गाड़ी से उतरेगा, टाई लगाएगा, चल जाएगा। लड़का लोग समझो, सीरियल में भी दिखाया जाता है कि लड़का सक्सेस है। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो पढ़ो लोग, मैं खुश होने की बात नहीं है। नहीं, महिला बचेगी। अब जो हॉस्पिटल में गई थी ना, उसको जब होश आया तो यहां देखी कि ससुरा तो नहीं, पूरा एयरपोर्ट तबाह हुआ है। इती अमीन आया, आई मुझौसा। मुझौसा समझते हो लोग? ही मुझौसा आया, कहा गिरे चोटा कहीं का, सब लेके चल गया। सब क्या कर रहा था? अब सब मुंह निकाल के नीचे देख रहा है, कहा कोई नहीं बचा। तो कहा कि एगो महिला बची है, उसको कुटी कुटी काट दिया। सब कुटी कुटी का मतलब समझ, स्मॉल पार्टिकल्स, एकदम छोट छोट काट दिया सब वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? हाँ अरे तेज बोलना बैल कहीं का। इती अमीन के बिना परमिशन कौन आतंकवादी को लेकर घुस जाएगा? मिला हुआ था आतंकवादियों से। इती अमीन क्या हुआ था? मिला हुआ था वहां। सबका अपना अपना गुटबाजी होता है। देखो ये अफ्रीका वाले और ये सब छुप के गुंडाई करता है सब, बात समझो। और अमेरिका खुल के मारता है। अब बताओ, अगर यूक्रेन में जो हो रहा है, क्या हो रहा है? मार रहा है कि नहीं मार रहा है? समझ रहे? एक चीज हमेशा याद रहे, आप बलशाली रहेंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अमेरिका से ज्यादा जान लिया है कोई नहीं। सद्दाम हुसैन को मरवा दिया, लीबिया ले गया, सीरिया ले गया, ईरान के पीछे पड़ा हुआ है, अफगानिस्तान चौपट किया। अरे हम लोग को अफगानिस्तान से कुछ नहीं तो कम से कम अफगानिस्तान अस्थिर रहता है, तो हमें वहां से अस्थिर अफगानिस्तान हमारे लिए सही नहीं है। समझ में कि नहीं? हम पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। घूम घूम मार रहा है किसी को। उत्तरी कोरिया उनका अच्छा से इलाज जानता है, कहता है कि हम कुछ न जानेंगे, जापान को मार देंगे या दक्षिणी कोरिया को मार देंगे। अब वो सब बेचारा कहता है सोचो तोरा चक्कर में हम माराएंगे। कहा कि तुमको बाद में निपटेंगे, पहले ही दूगों को क्या कर लेंगे, निपट देंगे। होता है कि नहीं होता है? दूसरे के चक्कर में दूसरा पीटा जाता है। आप लोग के बचपन में होता होगा, मम्मी या दादी की लड़ाई में लड़का पीटा जाता है। नहीं समझ आ गया? वो करे गुस्सा निकाल देंगे, मारे यहाँ पे खाली दिन भर खेलते रहेगा, 3-4 झापड़ बेचारा पिटा जाएंगे। हम क्या किए थे भाई? हम लोग भी पिटाते। हाँ सही में, हम लोग देखते थे माहौल ठीक ठाक नहीं तो बाहर चल जाते थे। जानते थे लेकिन सोचा लास्ट में हम नहीं पे बरसे गए। एकदम लास्ट में आते थे, जो सब माहौल शांत हो जाता था, पूरा शीत युद्ध खत्म, तब कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। युगांडा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? युगांडा की राजधानी कंपाला।